इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप iPadOS या iOS 13 में अपग्रेड करने के बाद अपने iPad या iPhone के साथ कौन कौन से फाइल सिस्टम में फॉर्मेट की हुई USB ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स और SD कार्ड्स यूज कर सकते हैं और इनमें से आपके लिए बेस्ट फाइल सिस्टम कौन सा है। इस वीडियो में हम विंडोज, मैक और लिनक्स के ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर फाइल सिस्टम्स लाइक फेट, एक्सफेट, NTFS, HSF+, APFS और ext4 को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से फाइल सिस्टम को हमारा iPad या iPhone रीड करता है, कौन कौन से फाइल सिस्टम रीड एंड राइटेबल हैं और कौन से फाइल सिस्टम सिरे से सपोर्टेड ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं जो कि मुख्तलिफ फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हुई हैं। मैंने इन ड्राइव्स का नाम इनके फाइल सिस्टम के हिसाब से रखा है। मिसाल के तौर पर जो ड्राइव फेट सिस्टम में फॉर्मेट हुई है उसका नाम भी फेट है और जो ड्राइव NTFS में फॉर्मेट हुई है उसका नाम NTFS है और इसी तरह बाकी ड्राइव्स का नाम भी उनके फाइल सिस्टम के हिसाब से रखा गया है ताकि हमें अपने iPad के अंदर उनको पहचानने में आसानी हो। तो चलिए इन सब ड्राइव्स को अपने iPad या iPhone के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके लिए अगर आप एक ऐसा iPad यूज कर रहे हैं जिसमें USB-C पोर्ट है तो आपको एक ऐसे USB-C हब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक ऐसा iPhone या iPad यूज कर रहे हैं जिसमें USB-C पोर्ट नहीं है तो आपको एक Lightning to USB अडाप्टर या हब की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों हब्स आपको बआसानी किसी भी मोबाइल एसेसरीज वाली दुकान से मिल जाएंगे क्योंकि हमारी USB ड्राइव्स की तादाद हमारे USB-C हब में मौजूद पोर्ट्स से ज्यादा है। इसलिए इन तमाम ड्राइव्स को एक ही वक्त में अपने iPad के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं एक और USB हब का इजाफा करूंगा जिसमें 7 USB पोर्ट्स हैं और अब हम इसकी मदद से इन तमाम ड्राइव्स को बआसानी एक ही वक्त में अपने iPad के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस हब को अपने iPad के साथ कनेक्ट करते हैं। अब अपने iPad में चलते हैं और अपनी फाइल ऐप को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन 6 में से 4 फाइल सिस्टम को हमारे iPad ने रीड कर लिया है जिनमें फेट, macOS एक्सटेंडेड जर्नल, APFS और XFAT शामिल हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से फाइल सिस्टम को हम राइट भी कर सकते हैं, यानी अपने iPhone या iPad से डेटा उनमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फेट सिस्टम वाली USB पे टैप करेंगे और इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमने सक्सेसफुली अपने फेट फाइल सिस्टम वाली USB में फोल्डर क्रिएट कर लिया है। चलिए अब XFAT को ट्राई करते हैं और इसमें भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। गुड, अब macOS एक्सटेंडेड जर्नल की बारी है और इसमें भी हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। वेरी गुड, और लास्ट में हम चेक करेंगे एप्पल के न्यू फाइल सिस्टम APFS को और इसमें भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके देखेंगे। ग्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों फाइल सिस्टम हमारे iOS 13 और iPadOS के लिए रीड एंड राइटेबल हैं, यानी हम इन सिस्टम में फॉर्मेटेड ड्राइव से डेटा अपने iPhone और iPad में कॉपी भी कर सकते हैं और अपने iPhone या iPad से डेटा इन ड्राइव्स में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अलबत्ता NTFS और लिनक्स फाइल सिस्टम ext4 हमारे iOS 13 और iPadOS के साथ कंपैटिबल नहीं है, एटलीस्ट इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक तो बिल्कुल नहीं। अब अगर आप एक एप्पल यूजर हैं तो आप फील फ्री होकर अपने macOS एक्सटेंडेड जर्नल और APFS में फॉर्मेटेड ड्राइव्स को अपने मैक, iPhone और iPad के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप एक विंडो यूजर हैं तो आपके लिए बेस्ट फाइल सिस्टम XFAT है क्योंकि फेट फाइल सिस्टम में आप 4 GB से ऊपर की फाइल कॉपी नहीं कर सकते। और अगर आप लिनक्स या क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यानी मैक, विंडो और लिनक्स तीनों को यूज करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट फाइल सिस्टम है XFAT, जो कि न सिर्फ विंडो पे बल्कि मैक और लिनक्स के साथ साथ अब iPad और iPhone पे भी रीड एंड राइटेबल है। दोस्तों, मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।
اب تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویک ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خوش رہیے اور MZ لرننگ دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے.